क्या आपने बलेजा का सफ़र किया है? जी, तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ मानसहरा शहर से किया और चनक्यारी से होते हुए हम पहुंच गए जबड़ गली। ट्रैक का आगाज़ जबड़ गली से एक नाले के संग संग होता है, जिसका शोर हमें पूरे रास्ते में बोर नहीं होने देता। शुरू में तो ये ट्रैक बहुत ही हमवार है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी हमवारी दुश्वारी में तब बदल जाती है जब हमारा वास्ता नवे की जाविये की चढ़ाई के साथ पड़ता है। खैर 3 घंटे के ट्रैक के बाद बलेजा मैदान में पहुंच गए और हम नेचर के शहर में डूब जाते हैं। तो हमारा अंदर का इंसान बाहर निकल आया और फिर हमने खूब खैर मस्तियाँ की, क्रिकेट खेला, खाना बनाया, खूब इंजॉय किया। अगली सुबह हमने बलेजी को एक्सप्लोर किया। वहाँ से जो मंजर देखने को मिला वो यकीनन दीदनी था। और जब शाम तो चूहों ने हमारे स्लीपिंग बैग को मैदान जंग बना लिया और खूब कबड्डी खेली। हम भी डर के मारे अपने स्लीपिंग बैग में दुबक जाते। आ जाए कुत्ते कुछ नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हमजा इदरीस और मेरे साथ हैं सैयद रहमान शाह। शाह साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हम निकल रहे हैं इस वक्त बलेजा ट्रैक के लिए और रात इस होटल में हमारा स्टे था, शनवारी होटल जो यहाँ पे है जबड़ जी। तो इस कमरे में हमने रात गुजारी थी। यहाँ हम रात तकरीबन 9:30 के करीब पहुँचे। और हमजा, तो कैसा लगा आपको यहाँ रात गुजारना? जी बहुत ही अच्छा लगा। रात को खड़खड़ भी हो रहा था। इधर हो रहा था, बाहर ना? नहीं बाहर नहीं, इधर से दरवाज़ा कोई खोलता था तो चीं चढ़ा होता था। अच्छा, तो वहाँ जिससे जो है ना अल्लाह खैर करे। लेकिन बहुत मज़ा आया। सुबह उठने का दिल नहीं हो रहा था, लेकिन एक खाड़ हुआ और उसकी बाद काम जो है ना बढ़ गया। तो निकल रहे हैं एक ट्रैक के लिए जो हमारे लिए अननोन है और उसको नॉन, वो जो फैसिनेशन होती है उसको जानने की, उसकी एक एक्साइटमेंट से हम भरे हुए हैं और जा रहे हैं। बहुत ही मज़े का ट्रैक है जनाब। इस वादी का बिल्कुल आपको जो है इस छोटी सी नदी के साथ साथ जाना पड़ता है और देखते हैं कि ये रास्ता हमें कब जो है हमें बलेजा तक लेकर जाता है। और यकीनन जब हम पहुंचेंगे तो बलेजा पहुंचकर हमारा जो कलेजा जो है वो ठंडा हो जाएगा। हमजा, हमारे पास यहाँ कुछ बच्चे हैं जो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और जी। आज 12 बिलों की चूँकि छुट्टी है मुल्क भर में, लेकिन इन बच्चों को पता नहीं था और इनको इनकी टीचर्स ने नहीं बताया था गुज़श्ता रोज़ कि कल छुट्टी आपकी। तो ये पता नहीं कितों आए हो, वो पता नहीं इधर पहाड़ों के पीछे से कहीं से आए हैं। अच्छा। जो कि उनको नहीं आना चाहिए था आज की नस्बत, लेकिन चलें क्या कह सकते हैं। इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होगा जहाँ पर बता सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हमजा, पानी कैसा है? यकीन करें इस कदर मीठा पानी है कि रूह जो है ना इससे सैराब होती है। क्या बात है, वाह। हमारे शाह साहब हैं, अपनी थकन को छुपाते हुए आपको ये महसूस होंगे। तो इस कुत्ती चढ़ाई को भी हमने चढ़ना है। ये हमारा ट्रैक है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच आए हैं। वाह, बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों, दिल खुश हो गया है। अभी स्टार्ट हुआ है ये बलेजा और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप, ये सामने तो मूसा का मसला दिख रहा है जी। तरफ नहीं कर सकता था कि इसकी बर्फ़ें पिघल गई होंगी, हाँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि उस पर कोई बर्फ़ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा। लास्ट से 2-3 साल पहले हम हाँ जुलाई में गए थे, 10 जुलाई। जी वो ऐसी खासी बर्फ़ें थी इस पर जी। अहमद हुसैन मुजाहिद साहब ने बहुत ही प्यारी नज़म लिखी है, हिंदको में है उनकी नज़म। बगीरे दा जंगल ते मूसा मसला, जिथे न जुले कोई बंदा कला, मसला उच्ची ते उचत ए जी जाए, जिथे न पानी न बूटा न काए। तो मेरा प्यारा सा पहाड़, मेरे गांव का पहाड़ भी नज़र आ रहा है जी। यहाँ से मकड़ा पीक, इस पहाड़ के बिल्कुल ये जो जंगल वाला है इसके पीछे मकड़ा पीक है और वहीं पीछे कश्मीर के बुलंदोबांग पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोकल बैठे हुए हैं यहाँ पे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नाल इनको भी गल करो ना, जेडी भी कर दे, उर्दू भी कर छोड़ा। को उर्दू भी कर, पंजाबी भी कर। क्या बात है, वाह। पश्तो पे करा पश्तो नहीं तो ऐसे लोग चलो फिर ਅਸੀਂ इनको भी गल करसा। हां, एक तो ये दसो कि इतना लोग आंदे रहंदे ने टूरिस्ट, बहुत शहर वाले लोग बहुत पुरामन तरीके नाल आंदे, पुरामन तरीके नाल जुलदे ने। बिल्कुल एक खेडन जगह है ना लो। जबरदस्त। अच्छा, ते तुसां को कोई शिकायत नहीं जो लोग बाहरों आंदे ने? हां, कोई तुस्ती प्राइवेसी को डिस्टर्ब तो नहीं करते ना? तुस्ती कमा शमा को अपना कम नाल कम रख के जुलदे रहंदे? अपना अपना अपना
ज़बरदस्त। दोस्तों क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो सुकून है वो आपको शहरों में नहीं मिलता, वो सिर्फ आपको इन खूबसूरत वादियों में मिल सकता है। किस कदर खूबसूरत मैदान है, खामोशी है, चिड़ियों की चहचहाहट है, हल्की हल्की सी हवा, प्यारा सा मौसम, चरते हुए मवेशी, क्या खूबसूरत नज़ारा है जनाब। यहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, चमचा नहीं था तो अभी हम गुजारा कर रहे हैं, इसके साथ चला रहे हैं निज़ाम, और अभी हम भिंडियाँ लेकर जाएंगे यहाँ से। तो अंदर रखते हैं इसको पास। ये भिंडियाँ उठा लीजिए, ये शाह साहब ने काटी है अभी बड़े प्यार से, ये हम पास छोड़ते हैं। आग जलाना जो है ना, ये बहुत औखा काम है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस आग, ये जो आग है ये जलाना फ़न है। अगर आग जला ली तो समझे सब कुछ हो गया। अच्छा कौन सी आग का कह रहे हैं आप? तो अब हम देख रहे हैं कितना बन गया है। ये हाँ, हमारी जो भिंडियाँ हैं बिल्कुल जी मज़े से तैयार हो रही हैं। भिंडी है जी, हमने इतनी मुश्किल से बनाई है, वो अंतर्राष्ट्रीय की बू है, पता नहीं क्या तो। नीचे हमारा ग्राउंड है दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने और मज़े की चाय पीकर। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मेरी बैटिंग है। ठीक है जी, नो है, मज़ा ना है, मजा सी ना दो बाल जी। चौके की जानिब बाल गई, बहुत अच्छी और बॉलिंग की। रहमान शाह ने शॉट खेला, बहुत अच्छा शॉट और बॉल जरा से कैच होते होते बच गई। बहुत अच्छे प्रकार से खेलते हुए सैयद रहमान शाह, बॉल आने का प्रयास हुआ और अल्लाह अकबर। ये तो इस वक्त बलेजा मेडोज़ में शाम उतरने वाली है, और दिन तो हमारा बहुत खूबसूरत गुजरा है यहाँ पे, लेकिन इस वक्त का मंजर भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों से धुंध उतर रही है, मैदान की तरफ आ रही है, जानवर जो है अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जो भी इनके ठिकाने हैं, और सूरज जो है गुरूब होने वाला है। वो दिन को तो गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। तो हमजा जी बहुत मज़े की बैटिंग की आपने आज यार। ओह, थैंक और यू क्या जी, आपकी थैंक यू बॉलिंग वेरी थी, मच। मतलब इतना मुझे याद है कि हैट्रिक के बाद आपने एक और विकेट भी ले ली थी। अच्छा, मुसलसल 4 विकेटें 4 बालों पर, ये तो कमाल ही हो गया। सच में थैंक यू वेरी मच फॉर द कम्प्लीमेंट। मैं तो आपकी जो है बैटिंग उससे बहुत पता नहीं आज कैसे हो गया, वरना मतलब आज आपने दूसरा पोजीशन छोड़ी नहीं है, मतलब ये मुझे तो वैसे क्रिकेट नहीं आती, लेकिन कुछ कर्म हो गया बहुत यहाँ अच्छा, और पे। बॉलिंग में भी आपने भी हैट्रिक किया, That's बस कर्म amazing। हो गया। चले, तो थैंक यू वेरी मच। मज़े का मंजर है यहाँ के। दोस्तों बहुत थकावट वाले दिन के बाद अभी हम पहुँचे हैं, और अभी हम जो है ना बहुत अपने चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ अभी मैंने चावल भिगोए हैं, और ये साथ में दूध है, देसी दूध, और बिल्कुल शाह साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ टमाटर काटे हैं। और मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है लस्सी, और इसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और अभी जो है हम बना रहे हैं, शाह साहब जो है लगे हुए ज़बरदस्त। और अगर आपको बाहर हमारे पास, इसके साथ हम काम चला रहे हैं। गुड गुड गुड। अभी मैं आपको अपने अगर बाहर का मंजर दिखाऊं तो साहिब बारिश लगी हुई है हल्की हल्की, ज़बरदस्त समा है यहाँ पर। यही तो बारिश, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ की छोटे छोटे गाले हों। आग जल रही है, अभी हम जो है पुलाव बना रहे हैं। अभी पानी जो है कम है इनमें, तो हमने अभी इस बोतल में लस्सी पी थी। लस्सी जो है मेरी फेवरेट मशरूब है, और ये वाली बोतल हम साथ ले गए। शाह साहब आज यकीन करें आप, अभी मैं पहले एक फेरा जो है उसमें मैं ले आया था, पानी में ले आया था, और मैं अकेला गया था अभी इस अंधेरे में। तो जो मेरी हालत थी वो मुझे ही पता है। एक अजीब तरह का मुझे सहर महसूस हो रहा था, और सच बताऊं तो मुझे डर भी लगा है। शाह साहब अब आ जाएं, अब मैं अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो खौफ की वजह दो थी ना। पहली वजह ये थी कि बहू ना हो कोई भी, एक तो ऊपर कुत्ता था,
पड़ोस वालों का वो जो है भूख रहा था। और उसके साथ साथ दूसरी वजह ये थी कि एकदम में धुंध आ गई थी और मेरी लाइट जो है वो भी धुंध में बहुत मदम लग रही थी। जी आ जाए, कुत्ते कुछ नहीं कहते, कुत्ते कुछ नहीं कहते, आप आ जाए। वो कोई बात नहीं, कुत्ता बंद हो गया, आ जाए। वो नीचे नहीं आता, फिर भी हम दो हैं, वो अकेला है। शाह साहब कुत्ते से कुछ डर रहे हैं, कुत्ते के आने से। सफ़र में जो है ना मुश्किलात ज़रूर आती हैं दोस्तों, लेकिन खूबसूरती भी इन्हीं चीज़ों में होती है कि जब आप मिल के सारे काम करते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम ले आए हैं पानी अभी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे चावलों का क्या हाल है। हम अपनी मस्जिद में आ गए हैं जो हमारी रिहाइश गाह है। हाँ शाह साहब कैसे हैं जी? शाह साहब आप तो बहुत मज़े के कुक हैं, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप चूँकि चमचा नहीं था हमारे पास, तो जी हाँ जी, हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। शाह साहब इनको रखें, इसमें पत्ती डाली है, कावा जो है ज़रूरी है। शाह साहब ये क्या है? ये हम लस्सी को बतौर दही और रायता इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसको हम एज ए दस्तरखान यूज़ करेंगे। ज़ेलबरी ठीक हो गया। अब किसी को क्या पता कि इसमें किसी के लिए कोई गिफ्ट भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या काम ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी हाँ जी, मैं अभी शाह साहब रख रहा हूँ, आप जो है चावल डालिए अपने चाकू से। सफ़र में मुश्किलात जो हैं ये तो उसका हिस्सा है, क्यों शाह साहब क्या कहते हैं आप? हाँ, मुश्किलात तो होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र की इरादी तर्क कर दी जाए। गुड बदल रास्ते ढूंढने चाहिए। ज़बरदस्त, गुड। ये आपने हलवा बहुत ज़्यादा है, चावल कम है, लेकिन चल जाएंगे। एक चांदनी रात है, बादलों में गिरे इस चांद को आप देख सकते हैं। और हमारी आंख ये जो मंजर देख रही है, ज़ाहिर है मोबाइल तो वो नहीं कर सकता या कैमरा, लेकिन बहुत शानदार है। सुभान अल्लाह। शाम होने पर जब हमने सोने की तैयारियां की तो हमें क्या मालूम था कि ये चूहे भी अब हमारा इम्तिहान लेंगे। खैर रात को जब हम जैसे ही सोए तो चूहों ने हमारे स्लीपिंग बैग को मैदान जंग बना लिया और खूब कबड्डी खेली। हम अपने स्लीपिंग बैग में दुबक जाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। रात हमने गुजार ली और अभी सुबह मैं उठा हूँ, हाथ मुँह धोया है और मैं यहीं बलेजा से ऊपर एक छोटी सी ढेरी थी, इसके ऊपर आ गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि आपके लिए खूबसूरत से नज़ारे जो है उसको मैं सुबह कवर कर लूँ। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्यारा समा बनता जा रहा है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो सुबह के वक्त आपको ज़रूर ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये जो मनाज़र होते हैं ये महसूस करने से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब जो माली है किस कदर खूबसूरती से ये चमक रही है। दोस्तों ये जो सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, अभी मैं इसके अकेला ही जा रहा हूँ, शायद कि कोई और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरी मंजिल करीब आती जा रही है और ये बहुत मज़े का ट्रैक है। अभी मैं ऊपर पहुँच के देखता हूँ कि आगे क्या है। असल में ये तजस्सुस ही है जो हमें नई एक्सप्लोरेशन करने पर माइल करता है। ये तजस्सुस ही है जो हमें नए रास्ते खोजने में मदद देता है। और इंसान ने इस तजस्सुस के बायस क्या कुछ नहीं सीखा, क्या कुछ नहीं देखा। दोस्तों तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच आया हूँ। वाह ग्लोरियस, इतने मज़े का पहाड़ है ये 10,300 से जो है बुलंद है ये जगह। ये पहाड़ वो है जो हमें मानसेहरा और सिरन वैली यानी पखल से हमें ये पहाड़ दिखाई देता है। और ये पूरी एक लाइन में ये पहाड़ी सिलसिला है जो वैसे तो ये लेसर हिमालयाज़ में है आते हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जनाब। मैं अब एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ, ये देखिए सूरज जो है मेरे मशरक़ में है और यहीं पर नीचे जो है मैं आपको बताऊँ तो मुंडी का गांव आता है जो सिरन वैली का एक खूबसूरत मकाम है। और मेरे जो है जनाब जनूब में आ जाता है अब बलेजा मेडोज़ और मेरे जो है मगरब में यहाँ से आ जाता है पाकिस्तान का एक प्यारा सा ज़िला है, इसे बोलते हैं बडग्राम। ये नीचे आ जाता है, शमाल में ये खूबसूरत से पहाड़